की बात हो रही है कि सिलेवरी ग्लैंड किससे कहते हैं। सिलेवरी ग्लैंड एक ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ एन एक्सोक्राइन ग्लैंड विच वर्ट जो हमारे पास सिक्रीट करता है किस चीज़ को, सिलाइवा को। हर उस एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिलेवरी ग्लैंड है जो सिलाइवा को सिक्रीट करता है, उसका नाम सिलेवरी ग्लैंड है। इसको डिवाइड किया गया है, सिलेवरी ग्लैंड को हमारे पास डिवाइड किया गया है मेजर्स ग्लैंड में। उसमें हमारे पास 3 ग्लैंड आते हैं, PSS। नंबर फर्स्ट वन जो मेजर ग्लैंड्स में आता है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा जो ग्लैंड आता है उसका नाम है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। एंड थर्ड ग्लैंड जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 ऐसे ग्लैंड हैं जो हमारे पास मेजर कैटेगराइज में आते हैं, मेजर कैटेगरी में आते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ माइनर ग्लैंड हैं। 100 से ज़्यादा की तादाद में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक या माइनर ग्लैंड्स मौजूद हैं। कहाँ पर? ओरल कैविटी में। तो अभी इस ओरल कैविटी में माइनर ग्लैंड के साथ साथ हमें इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वो होती है मम्प्स की वजह से। अच्छा, अभी मम्प्स में क्या होता है? मम्प्स में एक ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है कि मम्प्स एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास मम्प्स वायरस की वजह से हमारे पास बाइलेटरल दोनों साइड पे जो पैरोटिड ग्लैंड हैं, ये क्या हो जाते हैं? दिस पैरोटिड ग्लैंड विल गेट इन्फ्लेम्ड। ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। मम्प्स वायरस की वजह से दोनों बाइलेटरल साइड पे जो पैरोटिड ग्लैंड है ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और इसके साथ साथ एक कॉम्प्लिकेशन लाएंगे जिसका नाम है ऑर्काइटिस। साथ साथ पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी और इसके अलावा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। ये किसकी वजह से? ये सिर्फ़ और सिर्फ मम्प्स वायरस की वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और सारे ऑर्गन मोस्टली जो है पेंक्रियास, टेस्टिस और साथ मेनिंजेस वगैरह सब इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो इसके साथ आपने याद रखना है कि ये हमारे पास इसमें सिलेवरी ग्लैंड से क्या आता है? सिलेवरी अमाइलेज आता है। तो इस कंडीशन में सिलेवरी अमाइलेज क्या होगा? सिलेवरी अमाइलेज विल रेस, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑर्किडाइटिस की वजह से हमारे पास क्या काज होगा? स्टेरिलिटी काज होगी। किस में? टीनेजर्स में। स्टेरिलिटी वगैरह काज होती है टीनेजर्स में। तो ये कौन सी कॉम्प्लिकेशन किस में आ रहा है? मम्प्स में बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट हो रहे हैं और बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड के इफेक्ट होने की वजह से हमारे पास ऑर्किडाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस अमाइलेज बढ़ रहा है और ये सारी कंडीशन हमारे पास डेवलप हो रही है। दूसरे जो सिलेवरी ग्लैंड से कॉम्प्लिकेटेड है, रिलेटेड है, उसका नाम है सियालोडिनाइटिस क्या है? इसमें क्या होता है? सियालोडिनाइटिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें हमारे पास यह वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड हो जाए। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाए तो इस कंडीशन का नाम सियालोडिनाइटिस है। मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है जो क्या डेवलप कर देता है? जो हमारे पास स्टोन वगैरह डेवलप कर देता है जिसका नाम है सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस एक कंडीशन आ जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्टोन डेवलप हो जाता है और इसके साथ साथ हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरेस के इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन जिसमें हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड इफेक्टेड है और सिलेवरी ग्लैंड के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन डेवलप है और उसके स्टोन के साथ साथ हमारे पास सिलिथियासिस और स्टेफाइलोकोकस ऑरेस के इन्फेक्शन भी काज हो जाते हैं। नंबर 3 वन की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। अभी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा किसे कहते हैं और ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में होता क्या है? इसकी बात करें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा बेनाइन ट्यूमर है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज़ व्हाट?
It is benign tumor. It is benign tumor of stroma. ये स्ट्रोमा का एक बेनाइन ट्यूमर है और साथ साथ जो एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रोमा और एपिथेलियल टिश्यू ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। जो ट्यूमर सिलिवरी ग्लैंड जो है उसमें स्ट्रोमा और सिलिवरी ग्लैंड के जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका बिनाइन ट्यूमर जो होता है, और ये किसका, इसका क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहा जाता है। प्लियो मीन्स मैनी। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन या वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो मल्टीपल में मतलब ये है कि ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पर होगा, ये यूजुअली अराइज होता है पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड में यूजुअली अराइज होता है और वहाँ से इट विल गेट मोबाइल कर जाता है, पेनलेस हो जाता है, मोबाइल, पेनलेस, और एक सर्कमस्क्राइब मास सा प्रोड्यूस कर देता है। इट विल प्रोड्यूस व्हाट, सर्कमस्क्राइब्ड मास एट द एंगल ऑफ जा के एंगल में हमारे पास ये एक सर्कमस्क्राइब मास पैरोटिड ग्लैंड की वजह से डेवलप हो जाता है और ये हमारे पास ये कंडीशन डेवलप कर जाता है। तो साथ साथ याद रहे कि ये हमारे पास इसके साथ जो जा में और इसके साथ फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अभी फेशियल नर्व जो मौजूद है उस फेशियल नर्व को जब इफेक्ट करेगा तो जो पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू होके जा रही है तो फेशियल नर्व को भी ये क्या कर सकता है, इट कैन डैमेज द फेशियल नर्व। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एक ऐसा एडिनोमा है जो बिनाइन ट्यूमर है और हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है, हमारे पास मोस्ट कॉमनली स्ट्रोमा और एपिथेलियल सेल ऑफ सिलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। मोस्टली पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, मोबाइल होता है, पेनलेस सर्कमस्क्राइब्ड भी होता है कभी कभार, और साथ साथ मास एंगल ऑफ जॉ में डेवलप हो जाता है और साथ जो पैरोटिड ग्लैंड से फेशियल नर्व हो जा रही है और उसको भी क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है वार्थिन ट्यूमर। वार्थिन ट्यूमर की बात की जाए, वार्थिन ट्यूमर ये भी एक बेनाइन ट्यूमर है। दिस इज़ अ बेनाइन सिस्ट लाइक ट्यूमर। ये एक बेनाइन सिस्ट लाइक ट्यूमर है जो क्या करता है, जो हमारे पास जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली कौन सा ट्यूमर है, सिलिवरी ग्लैंड का, वही कहानी है, सिलिवरी ग्लैंड का ये ट्यूमर है। और इसके साथ साथ इसमें हमारे पास एबंडेंट लिम्फोसाइट होते हैं। जब एबंडेंट लिम्फोसाइट जिस ट्यूमर में आ जाए तो उस ट्यूमर का नाम, बेनाइन सिस्ट लाइक ट्यूमर जो सिलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है उसका नाम क्या है, वार्थिन ट्यूमर है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, मोस्ट कॉमनली पैरोटिड ग्लैंड में भी अराइज होता है। तो ये एक ऐसा ट्यूमर है जो क्या होता है, सिस्ट लाइक ट्यूमर है और इसके साथ इसमें हमारे पास एबंडेंट लिम्फोसाइट्स आते हैं और उस लिम्फोसाइट के साथ ही मोस्ट कॉमनली कहाँ पर होता है, पैरोटिड ग्लैंड में भी अराइज हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। अभी म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा क्या है और म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा किसे कहते हैं। म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये दिस कार्सिनोमा इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये हमारे पास एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ म्यूको एम फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड, जिसमें क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड जो किस पे का मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास म्यूकस सेल्स और इसके साथ साथ हमारे पास स्क्वेमस सेल्स अपीयर होते हैं। म्यूकस सेल्स और स्क्वेमस सेल जिस सिलिवरी ग्लैंड में अपीयर होते हैं उसका नाम म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा है। और ये अब कहाँ पर होता है, मोस्टली इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ओकर इनसाइड द पैरोटिड ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड एंड इट कॉमनली इन्वॉल्व द फेशियल नर्व।
जो फेशियल नर्व है उसको ये मोस्ट कॉमनली क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड है, जिससे हमारे पास म्यूकस सेल्स और साथ साथ स्क्वेमस सेल आते हैं और पैरोटिड ग्लैंड में फेशियल नर्व को भी ये डैमेज कर देते हैं। तो ये सारा सिलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड था और इसमें बता दिया था हमने कि हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड किसे कहते हैं, मम्स क्या कंडीशन है, सेलेडेंडाइटिस क्या है, प्लेयोमॉर्फिक एडिनोमा कौन सी कंडीशन है, वार्थिन ट्यूमर हो गया और म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा की कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई। अगला जो ऑर्गन आता है उसका नाम है एसोफेगस। अभी हम एसोफेगस की कॉम्प्लिकेशंस, एसोफेगस की पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि एसोफेगस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और कौन कौन सी पैथोलॉजी आ जाती है। एसोफेगस की सबसे पहले जो पैथोलॉजी आती है उसका नाम है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला किस में आता है? ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट? एसोफेगस। अच्छा देखिए, अभी ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला एक ऐसा डिफेक्ट है जो कंजेनिटल होता है, बाय बर्थ होता है। इट इज़ अ कंजेनिटल डिफेक्ट। ये एक ऐसा कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें हमारे पास क्या होता है, डेवलप होता है एक कनेक्शन डेवलप होता है बिटवीन एसोफेगस और साथ साथ हमारे पास ट्रेकिया के दरमियान। एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है और ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली पर्सन जो है जब डेवलप हो जाएगा तो पर्सन विल प्रेजेंट विद व्हाट? वोमिटिंग। पर्सन को क्या होगी? वोमिटिंग होगी। पॉलीहाइड्रोमियस होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एस्पायरेशन की कंडीशन भी क्या हो जाएंगी? आ जाएं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस में आ रही है? ट्रेकिया एसोफेजियल, ट्रेकिया और एसोफेगस आपस में मिले हुए हैं। तो इसमें क्या होता है जब ट्रेकिया और एसोफेगस आप मिले होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमनली ये कॉमन किन पर्सन में ज़्यादा कॉमन होता है? जिन पर्सन में प्रॉक्सिमल एसोफेजियल एट्रीजिया हो, एसोफेजियल एट्रीजिया हो, तो उनमें ये हमारे पास मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, कंजेनिटल एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान होता है प्रॉक्सिमल एसोफेजियल, जिसमें एट्रीजिया हो, कंडीशन डेवलप हो, उसका नाम ये ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास एसोफेगस से रिलेटेड है उसका नाम है एसोफेजियल वेब। अभी एसोफेजियल वेब किसे कहते हैं? एसोफेजियल वेब एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास थिन प्रोट्रूशन हो जाती है, जिस कंडीशन में प्रोट्रूजन हो जाए। वेब वो कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या हो? प्रोट्रूजन हो जाए ऑफ एसोफेजियल म्यूकोसा। एसोफेजियल म्यूकोसा की जब प्रोट्रूजन हो जाए तो उस कंडीशन का नाम क्या है? एसोफेजियल वेब। एसोफेजियल म्यूकोसा की प्रोट्रूजन हो जाए मोस्टली कहाँ पर होगा? ये हमारे पास अपर एसोफेगस में होगा। जो अपर एसोफेगस है उसमें थिन प्रोट्रूजन हो जाएगी। जब थिन प्रोट्रूजन हो जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएंगी? डिस्फेजिया की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। डिस्फेजिया की कंडीशन से हमारे पास च्यूइंग की प्रॉपर्टी जो है वो पुअर होगी और इसके साथ साथ डिस्फेजिया के साथ हमारे पास रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या होगा? ज़्यादा होगा। और एक और सिंड्रोम की कंडीशन आएगी जिसका नाम है प्लमर विंसन सिंड्रोम। अच्छा, प्लमर विंसन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगी। प्लमर विंसन सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर सीवियर क्या होगा? आयरन डिफिशिएंसी होगी। It will leads to severe iron deficiency। एसोफेजियल वेब की कंडीशन आ जाएंगी और एसोफेजियल वेब की कंडीशन होने के साथ हमारे पास बीफी रेड आयरन डिफिशिएंसी है। तो वही कहानियाँ हैं, आयरन की जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, बीफी रेड टंग की अपीयरेंस भी डेवलप हो जाएंगी। किस में? एसोफेजियल वेब में। तो एसोफेजियल वेब हमारे पास एसोफेगस की वो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें प्रोट्रूजन ऑफ एसोफेजियल म्यूकोसा हो जाए, पर एसोफेगस में नॉर्मल होता है। डिस्फेजिया होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा होगा, प्लमर विंसन सिंड्रोम की कंडीशन भी याद आएंगी।
जिसमें आयरन डिफिशिएंसी हो जाता है और बीफी रेड टंग और एसोफेजियल वेब की कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है। आगे जो है वो है जिंकर डायवर्टिकुलम मेलरोविस सिंड्रोम एसोफेजियल वेरिसेस, वो हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से।